मनीष, मतलब अब दुनिया को चिंता होने भी लगी है कि ये जिस जंग के जो हालात बनेंगे वो हर किसी के लिए नुकसानदेह हैं। तुर्की, सऊदी अरब आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन वाकई में कोई ऐसा देश है जो कि इस भूमिका को अदा कर सके इस जंग को रुकवाने में? सौरभ, मैसेजिंग बहुत ही क्लियर है, क्योंकि आपको ध्यान होगा थोड़े दिनों पहले ही ओमान ने मध्यस्थता की थी अमेरिका और साथ में ईरान के बीच में, ताकि वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, यूरेनियम और उसके अलावा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है ईरान की, उसके बीच में एक मिड रास्ता निकले और यहां पर शांति माहौल हो सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और इसीलिए टर्की का यूएई से बात करना, और खासतौर पर जिस तरह से ईरान ने अब मल्टीपल कंट्रीज पे फायरिंग शुरू की है, खासतौर पर उन कंट्रीज पे जहां पे अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है, अमेरिकन एसेट्स हैं, अमेरिकन मिलिट्री बेसिस हैं, उन सभी एरियाज को टारगेट करना, जिसमें से दुबई भी एक बहुत ही मेन हब है जहां पर अमेरिका का काफी पैसा है इन्वेस्टेड। तो इसको देखते हुए यह कहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जो इन्होंने पूरा ब्लॉक किया है ओशन को, और खासतौर पे उस एरिया से आने जाने में जहां पे भी जो माइंस और उसके अलावा मिसाइल्स लगाई हैं, तो उसका सीधा असर इंटरनेशनल मार्केट पे भी पड़ेगा। तो इसीलिए टर्की को अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अलावा जो पूरा का पूरा जो ग्लोबल चेन है उसकी चिंता सता रही है, और यही वजह है कि टर्की, कतर यानी टर्की, दोहा, उसके अलावा यूएई ये चाहता है कि जल्द से जल्द वो एक टेबल टॉक्स हो, यानी बातचीत के टेबल पर सभी आए। उसके अलावा अमेरिका कहीं से भी अपने शोल्डर जो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं रखेगा, यानी अपने जवानों को, अपने ऑफिसर्स, और जैसे इराक में रखा या अफगानिस्तान में रखा, वहां पे इधर उसकी संभावना ईरान में बिल्कुल भी नहीं है। यहां तक कि अगर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पे देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा कि यहां पर जो ईरानी आर्मी है उनके कंट्रोल में है, लेकिन आईआरजीसी की टॉप लीडरशिप है जिसमें ब्रिगेडियर जनरल वाहिद मौजूद हैं, वो कहीं से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि टॉप लीडरशिप उनकी मारी गई है इस अटैक के अंदर। वहीं इजराइल के साथ बिल्कुल क्लियर है, आमने सामने की सिचुएशन है, करीबन 2500 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, और बैलिस्टिक मिसाइल को लगातार छोड़ा जा रहा है। हमें जो जानकारी मिल रही है वो अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, अब इसमें क्लैरिटी नहीं है कि ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया है, या फिर यूएसएस जो अब्राहम लिंकन है या फिर यूएसएस फोर्ड है, इन दोनों में से किसी एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 4 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से दागा गया है। आईआरजीसी से औपचारिक तौर पर कह रहा है, लेकिन जब तक अमेरिका की तरफ से पुष्टि नहीं हो जाती ये कहना मुश्किल है। तो इसीलिए इस इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल वॉर से बचने के लिए, चाहे इकोनॉमिकल कंडीशन पे इसका असर हो, चाहे यहां पे डिप्लोमेसी पे असर हो, इसीलिए टर्की चाहता है कि यूएई, कतर, ये तीन बेहतरी है कि चाहे जैसे भी और किसी की भी मध्यस्थता से बहुत ज्यादा है, जंग रुके, जाने बचें। पूरी दुनिया जो है उसके लिए इसके केवल नेगेटिव असर ही जो है दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया मनीष आपका।